नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल.com के आत्मनिर्भर निर्भर युवा सीजन 3 में। और इस सीजन में हम पहले बहुत से लोगों से मिल चुके हैं और बहुत से नए नए स्टार्टअप्स देखे, नई नई इनोवेटिव चीजें देखी। लेकिन आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो बिना सॉइल की फार्मिंग करते हैं। आपने यूं तो देखा होगा कि आ, हम मिट्टी में किसी भी पेड़ को उगाते हैं या किसी भी बीज को हम मिट्टी से ही उगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी या सॉइल किसी का भी कुछ खेल नहीं है। तो हम इनसे एक्चुअली जानने वाले हैं कि ये ऐसा चमत्कार करते कैसे हैं। ये को फाउंडर है राइज हाइड्रोपोनिक्स के मिस्टर विवेक शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रिपल.com पर। थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आसान शब्दों में, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं एक्चुअली हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस क्या है, तो मैं आपसे आसान शब्दों में जानना चाहती हूँ। थोड़ा इसको बताएं दर्शकों को कि ये होता क्या एक्चुअली। श्योर। एक्चुअली हाइड्रोपोनिक एक सॉइल लेस फार्मिंग है। मिट्टी रहित खेती की एक टेक्निक है जिसमें हम लोग मिट्टी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। अगर आप देखें तो 90% जो कीड़े हैं, जीव जंतु हैं, पेस्टिसाइड पेस्ट वगैरह हैं, वो जमीन से ही आते हैं। तो अगर आप जमीन का प्रयोग नहीं करते तो आपने 90% जंग जीत ली है विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो भी कुछ हैं। और आप कभी भी देखें प्लांट्स को क्या चाहिए, तो प्लांट्स को बेसिकली पानी चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सॉइल एग्जैक्टली। कभी नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग इसी हम्म। कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। और ये कोई बहुत नई टेक्निक नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में हैंगिंग हम्म। गार्डन ऑफ बेबीलोन का जिक्र होता है। वो वन ऑफ द फर्स्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स है। और जम्मू कश्मीर में डल लेक है जिसके ऊपर खेती हो रही है आज से नहीं, हजारों सालों से। वो भी एक हाइड्रोपोनिक का ही हम्म। क्लासिकल एग्जांपल है। भाई झील के ऊपर अब होती कैसे है खेती? बिल्कुल बेसिकली वही बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है। बट उसी को थोड़ा सा आपने डिफाइंड किया, बहुत प्रॉपर वे में किया, तो आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं जो भी आप ग्रो करना चाहें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपने एक बात बहुत सही है, लोगों को क्या लगता है कि हम मिट्टी से ही उगा सकते हैं। एग्जैक्टली, मिट्टी एक माध्यम है, बस माध्यम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने का। बिल्कुल। राइट। हम्म। अगर वो आप उसको बाहर से देंगे तो मिट्टी का वैसे कोई रोल नहीं रह गया फिर। और हम्म। एक और चीज, लोगों को लगता है कि पानी तो सड़ जाता है। बिल्कुल सही है, हम्म। पानी खराब होता है, लेकिन बहता पानी कभी नहीं सड़ता। इसीलिए इसमें एक वाटर हम्म। सर्कुलेशन फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन रिच वाटर होता है, तो वो कभी खराब भी नहीं हम्म। होता। आप देखिए ये जो बेसिकली रिवर्स है, नदियां, उसका पानी कभी खराब नहीं होता। वो इसीलिए खराब नहीं होता क्योंकि वो हम्म। बह रहा है। तो हम लोग भी इसी कहते कॉन्सेप्ट हैं को। कि बहता पानी आरओ वाटर से भी ज्यादा प्योर होता है, ऐसा बिल्कुल। तो कहा जाता है। एक्चुअली उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वगैरह बहुत हाई होता है क्योंकि वो बह रहा है। हाँ। तो अगर ऑक्सीजन हम्म। कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो उसके अंदर जीवन उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग इसी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट करते हैं। और आज का अगर आप समकालीन परिस्थितियां देखेंगे तो कंटामिनेशन पॉल्यूशन एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो इसमें हम हम्म। पानी भी पानी भी हम लोग बेसिकली आरओ का यूज करते हैं। तो ओके। बेसिकली आप समझिए बिस्लरी के इक्विवेलेंट ही है। कई लोग हम्म। जैसे ऑर्गेनिक या इन सब की बातें करते हैं, बट आप एक चीज समझिए, सपोज आप दिल्ली एनसीआर या कहीं ऐसे लोकेशन पे हैं और हम्म। आप खेती करना चाहते हैं, आप पानी कहाँ का यूज करेंगे? एक है कि भाई मैं रिवर का करूंगा, नदी का। नदी में बहुत नेक्स्ट लेवल का पोल्यूटेड। कंटामिनेशन है। मैं कैनाल का करूंगा, भाई कैनाल में पानी कहाँ से आ जाएगा? रिवर से ही आएगा। वहां भी बिल्कुल। पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर भी हमने पोल्यूट कर दिया है बिकॉज ऑफ फैक्ट्री एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो पोल्यूशन यस। हर जगह है। अब उसको हम्म। ओवरकम करने का मतलब, अगर आप कोई वास्तव में कोई बहुत अच्छी चीज खाना चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक एक हम्म। वन ऑफ द बेस्ट वे है। क्योंकि इसमें जो पानी यूज करते हैं जो कि आरओ का है, जिसका टीडीएस 100 से भी कम होता है। अगर आप 100 से कम टीडीएस का अच्छा। पानी यूज करते हैं, वो हम्म। लगभग बिस्लरी का पानी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही, और बहुत आसान शब्दों में आपने बता दिया कि एक्चुअली हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हाइड्राइज हाइड्रोपोनिक्स आपने स्टार्टअप किया, इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? क्या चीज आपको मूव करी कि नहीं मैं ये स्टार्टअप ओपन करूंगा? वेल एक्चुअली मेरे को खेती और इन सब में काफी इंटरेस्ट था। बाय एजुकेशन आई एम अ फार्मा ग्रेजुएट। मैंने फार्मास्यूटिकल्स में ग्रेजुएशन किया है। आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन इन
इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड फार्मा मैनेजमेंट। मैं काफी सारे ओके। इंटरनेशनल कंपनीज में था, वॉज इन वोकहार्ट, एबट, एमएसटी, मर्क शॉप एंड लोन, गल्फ में थे हम्म और यूरोप में थे। कहीं ना कहीं हम्म खेती बहुत अट्रैक्ट करता था मेरे को। बाय एजुकेशन ठीक हम्म है, आप जो भी एजुकेशन की आप उसमें जॉब वगैरह करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम्म अ, लगता था कि भाई आप लोगों की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन में जाएं, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, तो अगर कोई किसान है वहाँ पे कंट्री मैन बोलते हैं, तो वो लोग मतलब बहुत संपन्न होते हैं। अगर आप सेम चीज आप भारत में देखें कि भाई ये खेती करता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई इनके पास थोड़ी संपन्नता नहीं है या कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत में है। तो ये परिस्थिति को चेंज कैसे किया जा सके, तो कहीं ना कहीं, और अगर आप एक व्यापक चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक कुछ ऐसा चीज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो खेती बिल्कुल। एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोग, देखिए खाना तो सब कोई खाता है, जुड़ा हो या एग्जैक्टली। जुड़ा ना हो, कोई भी हो। खेती एक ऐसी चीज है, आप बहुत लोगों को कहीं ना कहीं उनकी लाइफ प्रभावित कर सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं खेती, कैटल फार्मिंग, इन सब में करने की बहुत इच्छा थी। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और लास्ट बिल्कुल बट नॉट लिस्ट, लोगों की हेल्थ, लोगों की लाइफ आप चेंज कैसे कर सकें। तो हाइड्रोपोनिक इसमें, बिल्कुल। इन सब में एक बहुत मेरे को सही तरीका लगा। इनके बारे में मैंने बाहर था, मैंने काफी कुछ देखा, समझा, हम्म या में फिर आया तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। जैसे कि आपने स्टार्ट किया होगा, तो पहला ऐसा कौन सा बीज आपने रखा, पहली शुरुआत? पहला जब हमने स्टार्ट किया तो बेसिकली हम लोग कई जगह कंसल्टेंसी वगैरह करते थे ऑर्गेनाइजेशन पे। बट अगर मैं राइस की बात करूं तो हमने सबसे पहले वर्कशॉप से स्टार्ट किया। नॉलेज, अच्छा। एक सही नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोग, अगर आपको नॉलेज नहीं, अगर आपने गलत किया तो आपका फेल होना पक्का है। और डेफिनेटली। मैंने फॉरेन वगैरह में कई फार्म्स देखे थे, काफी कुछ बनाए भी थे। तो हमने वर्कशॉप हम्म इससे कि भाई कोई कहीं से भी करे, लेकिन उसको हम्म नॉलेज रहेगा तो वो मिसगाइड नहीं होगा। और मिसगाइड बिल्कुल। नहीं होगा तो सक्सेस पक्का हो जाएगा। क्योंकि पास्ट करेक्ट। में जो मेरा अनुभव रहा, कई लोग मतलब मिसगाइडेंस था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी फार्म में अगर 6 पंखे लगने हैं, 1380 अच्छा। 1380 600 mm के, तो किसी ने कम हम्म लगाए, 1.5 HP के लगाने हैं तो 1 HP के लगाए। जैसे ये हम्म लीफी ग्रीन्स के फार्म्स हैं, जैसे लोकानो, रेडो हम्म, ग्रीन, ये सब टायर 1 टायर 2 सिटीज में ही चलते हैं और वही करना चाहिए। हाँ हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी ने गलत जगह लगा दिया तो वो बंद ही होगा। अब वो लगा रहा है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो पहले ही बता दे कि साहब ये सब जो चीजें हैं बड़े शहरों के लिए हैं, यहाँ नहीं करते। वहाँ के लिए वाइन हम्म क्रॉप है, आप लाल पीला शिमला मिर्च लगाएं, खीरे लगाएं, टमाटर लगाएं, जो इस क्षेत्र में हो जाए। तो हम्म, बॉटम लाइन यही था कि नॉलेज देना। वर्कशॉप से ये जर्नी स्टार्ट किया। और अच्छा। क्योंकि हम लोग पूरे टर्न की पहले बना चुके थे, देख चुके थे, तो अपने को एक किताबी ज्ञान नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन हम्म ग्राउंड जीरो पे कैसे होता है। और वहां से स्टार्ट किया, फिर छोटे सेटअप, बड़े सेटअप, और अभी फॉरेन वगैरह में भी बनाते हैं, तो ग्लोबली वी बेसिकली वर्क इट आउट। ओके, एक्सीलेंट, इट्स वेरी एक जैसे इंडिया में परसेप्शन है, जैसा आपने कहा कि फार्मिंग या खेती वही करते हैं या जो स्टेबल ना हो, ऐसा परसेप्शन माइंड में बना दिया, लेकिन आपने इसको पूरी तरीके से पलट दिया है। पूरा ये ऑपोजिट हो चुका है। बिल्कुल, तो क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, कॉर्पोरेट्स आ गए, इतने सारे कॉर्पोरेट, इनफैक्ट जो हमने हाँ। फार्म आए हैं, आईएम के जो लोग हैं वहां से पास आउट हैं, वो लोग इसको कर रहे हैं, हम्म टोटली फुल फ्लैश में कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। करेक्ट। तो सब कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपके लाइक आपका बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई तो की है, ऐसा कुछ आपका फार्मिंग से पहला कनेक्शन रहा है क्या? नहीं, देखिए, बेसिकली आई एम अ यूपीआईट, मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, जौनपुर अब डिस्ट्रिक्ट मुझे से। लग तो रहा था, एक्चुअली मुझे लग रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा सा फार्मिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा हाँ, वो। गाँव में जमीनें हैं तो हमने खेती देखी है, कहीं ना कहीं बड़ा लगाव था। लेकिन आप अब हम्म, किसी को बोलो कि हम खेती करेंगे तो इस पे कोई इतना एग्री नहीं हो पाएगा, आप इस चीज को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़ी इच्छा थी कि भाई इसको कैसे प्रॉपर यूज
यूटिलाइजेशन किए जाएं। हम गांव वगैरह में थे तो कई बार देखते थे लोग बोलते हैं यार बड़ा नुकसान होता है, ये होता है, और नुकसान होता है तो भी हम हर बार वही काम करते हैं, रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं था कि भाई ये लाइफ कैसे बदली जा सकती है। बड़े हुए, एजुकेशन लिया, बाहर गए, गल्फ गए, वहां पे भी लोगों को खेती करते देखा। कहीं ना कहीं दिमाग में था यार यहाँ पे तो कंडीशन और एस्ट्रिंजेंट है। अगर आप इसराइल की बात बिल्कुल। करें तो 70 to 80% वो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बट वो लोग एक्सपोर्ट हम्म करते हैं। हम तो हम्म हम्म, हम्म, कृषि प्रधान देश को बिलोंग करते हैं, खेती को बिल्कुल। बहुत अच्छा मानते हैं, तो हम क्यों हम्म। नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें थी। खाली समय में इस बिल्कुल पे विचार किया जाता था, मंथन किया जाता था, कहीं पे सक्सेसफुल फार्म है तो उसको स्टडी करते थे, और इंडियन हम्म। कंडीशंस में कैसे कर सकते। देखिए, आप चीजें कट कॉपी नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग बिल्कुल लगाना, कस्टमाइज करना पड़े। यूनिक करना होगा, यूनिक रहेगा तभी कुछ आगे तो होगा। हर चीजें कस्टमाइज हैं। जो फार्म में अहमदाबाद में लगाता हूँ बैंगलोर में वैसे नहीं लगते, उसमें पंखे बदल जाते हैं, डायमेंशन बदल जाते हैं, काफी चीजें बदल जाती है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस बदल जाते हैं। हम्म अगर हम्म। मैं जो चीज वहां पे है उसको कॉपी करूंगा तो, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूरोपियन कंट्री में 24/7 है, इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट हम्म, नहीं। ग्लास हाउस बिल्कुल। होते हैं वहां पे, कांच से बनाते हैं, या क्योंकि हम्म। वहां पे बर्फ पड़ती है, प्लास्टिक बर्फ हाँ, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं ग्लास हाउस इंडिया में लगाऊं तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपेक्स ही 3 करोड़ 4 करोड़ का हो जाएगा कि आरओआई कभी सेट ही ना हो पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो बेकार है, लेकिन वो उधर की कंडीशन के हिसाब से है, यहाँ पे कंडीशन हम्म, दूसरी है। तो थोड़ा इस पे बिल्कुल बहुत स्टडी किया गया कि भाई वाइबल क्या है, और कोई भी चीज अगर वाइबल नहीं है तो वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बिल्कुल। कितनी भी अच्छी इसमें हॉबी है, बेसिकली लेकिन बहुत रिसर्च चाहिए होती है, बहुत ज्यादा। आप कोई भी बोले हॉबी है मेरी ये, अगर उस हॉबी से पैसे नहीं बन रहे तो घर वाले बंद करवा देंगे वो आपकी हॉबी। बिल्कुल बिल्कुल, सही और बात है। हॉबी से पैसे आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर खेती वाइबल नहीं है तो वो बंद ही करनी पड़े फिर। सही तो बात है। उसको वाइबल कैसे किया जाए, पूरा सोच यही थी। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। सर, लाइक ये जो है राइस हाइड्रोपोनिक्स, ये और भी एग्रीटेक जो कंपनीज जो स्टार्टअप हैं उनसे कैसे अलग है, लाइक यूनिकनेस उसमें बात करें तो। हम लोगों ने पूरा बेसिकली 360 डिग्री सोल्यूशन देने का ट्राई किया। आप इंडिया में ओके। देखेंगे ना, जैसे कुछ लोग फैब्रिकेशन करते हैं या पॉली हाउस बनाते हैं, वो सिर्फ पॉली हाउस बनाते हैं, उसके अंदर क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो हम्म यहाँ पे दिक्कत है। अगर आप उसको एक पूरा सोल्यूशन नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री खोल ली, लेकिन फैक्ट्री में कोई एक दो साइकिल हम्म। आपको प्रोडक्शन का निकाल के नहीं देगा तो आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि चीजें नहीं है। बिल्कुल। तो हम्म। सिमिलरली हमारे पास जैसे कि आपने पॉली हाउस बनाया, आपने हाइड्रोपोनिक्स बनाया, सिस्टम बनाया, उसको हम्म। चलाने के लिए मेरे पास टीम भी है, एग्रोनॉमिस्ट की टीम है। तो उगता ओके। कैसा है, 1 साल की हैंड होल्डिंग है। हम लोग पूरा हम्म जॉइंट वेंचर भी करते हैं, उगाने की पूरी अकाउंटेबिलिटी है, ग्रोथ से लेके सब कुछ। इनफैक्ट हम लोग हम्म। बेचते भी हैं। कई सारी जगह पे हमारे टाई अप्स भी हैं, बिग बास्केट्स अच्छा। वगैरह हो गए, तो यहाँ सब हम लोगों का टाई अप है, स्टार बाजार, बिग बास्केट। ओके लोग ओके। सेलिंग में भी उसको सेल आउट कैसे किया जाएगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो चीज प्रॉफिटेबल और ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक वो फंड हम्म। में नहीं। आपने बिल्कुल। अगर फार्म भी बना लिया लेकिन आपको उगाना नहीं आता तो दिक्कत है। इसलिए सही कम से बात कम है। फार्म बनाए वो उगा के भी दे, और उगने के बाद बिकेगा कहाँ इस पे भी पूरा गाइडेंस दे। जब आपके पास फंड आएगा देन बेसिकली वो सर्कल कंप्लीट होता है। तो हमने हमेशा ट्राई किया कि फुल फ्लैश पूरा सर्कल कंप्लीट करे। कहीं भी किसी को हेल्प बिल्कुल। चाहिए, सपोज आप ही हैं, आपको कुछ जानना है समझना है, तो अहमदाबाद में R&D सेटअप है हमारा, खुद का रिसर्च एंड अच्छा। डेवलपमेंट पूरा सेटअप है। तो सीखना चाहें, एक ओके। महीना 2 महीना, 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप। और जो भी हम लोग बेसिकली न्यूट्रिशन या कुछ भी यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्लांट्स पे देखते हैं कितना वेट आ रहा है, हम्म। रिजल्ट कैसा है, प्रॉपर है नहीं है, देन एंड ओनली वी एडवाइस टू समवन। तो ट्राइड एंड हम्म। टेस्टेड चीजें हैं। 80% लोग बिल्कुल मार्केट में सीड बोल बेचते हैं, आप उनसे पूछे कभी आपने लगाया है, आंसर है कि नहीं, सर हमारी दुकान है कहीं से आता है हम बेचते हैं आगे। तो भाई बिल्कुल। जब आप खुद नहीं लगाते तो आप कमिटमेंट कैसे कर सकते हो इसमें से 1 किलो निकलेगा या 2 किलो निकलेगा? जैसे बिल्कुल। कोई आदमी न्यूट्रिशन बेच रहा है तो उससे पूछो कि सर आपने खेत में यूज किया, आंसर है नहीं किया, देन हाउ यू कैन बी सो कॉन्फिडेंस? और लूप होल्स यहीं पे है। तो हम लोगों ने ये भी, हम्म। तो इस पूरा सर्कल कंप्लीट करने का ट्राई किया। भाई आपको नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे आए, 2 महीने 3 महीने वर्कशॉप लें, ट्रेनिंग ले, सीखें।
तो हम्म इस तरीके से अपने सर्कल ट्राई, और इंडिया में ऐसी बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है, शायद ही कोई हो जो हम्म पूरा बनाने में है, ग्रोइंग में है, चलाने में और है, बेचने मार्केटिंग में में। है, R&D हम्म सेटअप्स भी जिनके खुद के हैं, तो ऐसा बहुत कम मिले आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर सपोज इफ जैसे नॉर्मल जो गांव के किसान हैं, अगर उनको ये प्रोसेस अपनानी हो तो इट्स मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग है उनके लिए। थोड़ा देखिए, एक्चुअली चैलेंजिंग जैसा नहीं है। देखिए, ये हम कोई रॉकेट नहीं बना रहे हैं कि आपको बड़ा एजुकेटेड होना पड़े और बहुत सोफिस्टिकेटेड। अल्टीमेटली खेती है, हम्म अगर आप पौधा लगाएंगे, बीज उग जाता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट नो डाउट उनको एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कस्टमाइज चीज हम्म होनी चाहिए, भाई क्या लगाना है। जैसे अगर आप रिमोट भी लोकेशन में हैं और लाल पीला हम्म शिमला मिर्च लगाते हैं, तो एक बहुत एडवाइजेबल क्रॉप है। टेंटेटिवली 100 रुपए किलो के ऊपर ये बिकी जाए। और अगर आप, हम्म। मैं मंडी का ही भाव बता रहा हूँ, अगर मंडी में भी इसका एवरेज प्राइस देखेंगे तो 100 रुपीज के ऊपर ही होता है। तो एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल। भी, या बट है कि भाई उगेगा कैसे, कितनी साइकिल है, थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, हैंड होल्डिंग पे है। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। आपने बहुत हम्म सारी चीजें मार्केट में कई बार फेंकते हुए या थ्रो अवे प्राइस में देखी होंगी, बट कुछ चीजों के प्राइस बिल्कुल। कभी नहीं टूटते, उसमें से एक ये है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा चीज ना लगा लूं कि जिसके प्राइस इतने टूट जाए कि मेरे को फेंकना पड़े। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। है थोड़ा सा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि लोग जनरली बदलने को तैयार नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज में लॉस होता है, सपोज आप प्याज लगाते हैं और आपका मानना है कि हम्म भाई हर बार प्याज में नुकसान हो जाता है, बट स्टिल आप फिर हम्म से प्याज लगाते हैं, हर साल लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़े अपने आप को। करेक्ट तो करेक्ट, और ये पैटर्न को थोड़ा चेंज करना बिल्कुल होगा। पैटर्न समझना पड़े। दिक्कत क्या है ना, जैसे आपके पिताजी करते थे गेहूं, अब आप गेहूं करते हो, तो एक हम्म पूरा ट्रेडिशन है भाई। उस समय वो वाइबल हो सकता था, बट आज हम्म 20 रुपए 22 रुपए जो भी है कीमत, तो हम्म। हमें थोड़ा मार्केट समझना पड़े कि भाई क्या चीज। और ये एक तरीका है, इसमें कुछ भी लगाया जा सकता है। यू आर नॉट ओनली बाउंड टू बेल पेपर। आप इंग्लिश कुकुम्बर हो हम्म गया, चेरी टोमेटोज हो गया, जैलोपिनोज हो गया, स्नैकी पेपर्स हो गया, हम्म कुछ भी लगाएं। थोड़ा सा मार्केट पे निगाह दें कि भाई किसके प्राइस बिल्कुल। ठीक मिल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। एक कुछ कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनके प्राइसेस हमेशा हाइक पे ही रहते हैं, नीचे आते ही बिल्कुल नहीं कभी। बिल्कुल, कभी नहीं। आप लाल पीला शिमला मिर्च कभी भी देखेंगे, कभी आपने टीवी में उसको फेंकते नहीं देखा गया होगा, कहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। और पर पीस के हिसाब से प्राइस होते हैं। हम्म 50 रुपए हम्म का हम्म पीस। कल का ही रिटेल का करीब वो 168, बिग बास्केट में 168 में 2 पीसेस थे, तो एक पीस लगभग आपका 80-85 रुपए का है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो इसमें एक मुझे डाउट लग रहा है, लाइक अगर हमको अंडरग्राउंड जो जैसे पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, ये सारी चीजें कैसे हो ये पाएंगे? चीजें देखिए की जा सकती हैं, लेकिन इंडियन जैसी कंडीशन में ये करना एडवाइजेबल नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि भाई इंडिया में वैसे ही आलू का रेट 10 रुपए 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो है। तो आप क्यों करना हम्म। चाहते हैं जमीन में वैसे ही। आप वो करें जो इसका प्राइस आपको एक अच्छा मिले, या जमीन पे बाय करेक्ट। डिफॉल्ट नहीं हो रहा हो, या उसमें हम्म। नहीं हो रहा है। ये लोग करते हैं, एरोपोनिक्स में लोग करते हैं, बट ये लोग कनाडा में करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में है। अब जहाँ पे टेम्परेचर -17 है, -20 है, हम्म, जहाँ पे नहीं हो सकता वहां पे करने का सेंस है। उत्तर भारत में बिल्कुल आलू इतनी होती है, 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो रेट है, तो हम इतना क्यों करना चाह रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हमें वही आलू करना प्याज तो चाहिए जिसमें एकदम पैसा छूटे। ज्यादा क्वांटिटी। देखिए, एक बिल्कुल समझिए कि एक कैपेक्स लगता है। अगर आप 1 एकड़ का फार्म लगाते हैं तो आपने 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगाया है। तो 1 करोड़ बिल्कुल लगा के आप कुछ ऐसी चीज नहीं उगा सकते जो 5 रुपए 10 रुपए किलो बिक रही है। तो आपको बिल्कुल सही। इस चीज पे विचार करना पड़ेगा। हम्म। 50% इट लोग। मीन्स ओवरऑल हमको वेजिटेबल्स या क्रॉप जो भी ग्रो कर रहे हैं उसके उसकी स्टडी करनी होगी एग्जैक्टली exactly। ये जो है इनके रेट्स हाई रहते हैं या इनकी डिमांड जो है वो एलीट क्लास बिल्कुल ग्रुप लेता है, तो ये सारी चीजें एक ध्यान में रखते हुए ही इसको यूज करना बिल्कुल है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अल्टीमेटली वही, वहीं पे वाइबिलिटी वाली बात आती है, भाई ये चीज वाइबल है क्या। वाइबल तभी हम्म। होगा जब आपको प्राइस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो सर आने वाले समय में आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लाइक अभी आप फिलहाल कौन से वेजिटेबल्स पे फोकस्ड हैं और
आने वाले समय में और क्या क्या चीजें आएंगी? हम लोग करीब आज की तारीख में 50-60 प्लस वेजिटेबल लगाते हैं। एंड ओके। उसकी डिमांड्स पे उसमें काफी सारे इंग्लिश वेजीज हैं, जैसे लोकार्नो, रेडो, ग्रीनो, केल, सेज, थाइम, बटरहेड, ऑर्गेनो, इटालियन बेसिल, पर्पल बेसिल, पॉक चॉय, हम्म कर्ली केल, ब्लैक टस्कन केल। तो इन सब का एक अच्छा खासा प्राइस में मिलता है। कुछ चीजें आप हम्म ड्राइड हर्ब्स के रूप में भी, जैसे आपने पिज्जा में देखा होगा कि ऑरिगेनो वगैरह स्प्रिंकल्स करते हैं, हम्म ऑरिगेनो हम्म लगा सकते हैं। वैसा हर्ब्स बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं आजकल, तो हर्ब्स हम्म। पे इंसान फोकस करे। और बिल्कुल। वाइन क्रॉप्स की बात करूं तो लाल पीला शिमला मिर्च हो गया, स्नेकी पेपर्स हो गया, इंग्लिश कुकुम्बर हो गया, चेरी टमाटोज हो गए, अब बीफ हम्म टमाटो हो गया। तो ये सब भी एक अच्छे प्राइसेस देते हैं आपको। तो कॉन्स्टेंटली हम्म। फोकस यही होता है कि वाइबल क्या है। इनफैक्ट हमने बिल्कुल। बहुत सारी वैरायटीज ट्राई किया, हमने हल्दी में सब कुछ ट्राई किया है, सैफरन में ट्राई किया है, केसर ट्राई किया है, बट ओके। व्हेन इट कम्स टू द वाइबिलिटी, तो वहाँ पे वाइबिलिटीज का इश्यूज है। तो हम तो सर एक्चुअली आर सैफरन सैफरन तो काफी कॉस्टली होता है, लाइक उसका प्राइस तो मैंने कभी नीचे जाते नहीं देखा। सेफरन आपने सेफरन की बात जब छेड़ ही दी है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सेफरन का अगर किलो का हम्म प्राइस देखेंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए किलो होता है। अब सवाल ये है कि 1 किलो सेफरन में मुझे कितने सेफरन के पौधे लगेंगे। अप्रोक्सीमेटली आपने सेफरन में देखा होगा, वो एक स्टेगमा जैसा, उसका कुछ भार नहीं होता, वेटलेस है लगभग। बिल्कुल। एक प्लांट हम्म। से, एक फूल से 2 या 3 आता है। तो आपको बिल्कुल। एक पौधा 75,000 से 1 लाख पौधे रहेंगे तो 1 किलो सेफ्रन होता है। अच्छा। एक पौधे में अगर आपने 2 रुपए भी खर्चा कर दिया तो आप मार्केट से आउट हो गए। हम्म। टेम्परेचर आपको 10 डिग्री से डाउन लेके जाना है, एसी 16 डिग्री से ज्यादा कर नहीं सकता, तो वो वाइबल हम्म। नहीं है। बिल्कुल। अल्टीमेटली क्वांटिटी कितना होता है, सवाल यहाँ पे आ जाता है। तो इस चीज हम्म। में आप देखेंगे वो वाइबल यूज नहीं भी काफी कम है। यूज भी कम है उसका। है। प्लस अगर आप एक नेक्स्ट लेवल के आदमी हो, अगर आपको दुनिया का सब, अगर आप 5-10 किलो सैफरन खरीदने वाले हो, तो फिर वो जहाँ पे लोकली ग्रोन होता है, जैसे वो कश्मीर में पंपोर की एक हम्म। बेल्ट है, वहीं पे लोकल ग्रोन होता है, तो मैं वहां से हम्म। लूंगा। नाइदर की अगर मेरे बिल्कुल। को 5 किलो सैफरन चाहिए होगा तो मैं दिल्ली या अहमदाबाद से तो परचेज करने नहीं जाऊंगा, तो बिल्कुल सही लोकली बात। ग्रोन। और अल्टीमेटली वाइबिलिटी की बात आती है, वो वाइबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता, अगर आपने एक एसी, एयर कंडीशन 24/7 चला लिया तो 600 रुपये तो उसका ही बिल आता है। आपको 10 डिग्री हम्म। के बिलो लेके जाना है, 7-8 महीने की साइकिल है। ग्रो लाइट्स लगाने हैं, 22 वाट की ग्रो लाइट आती है, बहुत बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी लेंगी। वाइबिलिटी का ही हम्म। सवाल, बात वही है। करेक्ट करेक्ट। तो सर आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट परचेजिंग नहीं है अभी, लाइक बिग बास्केट वगैरह हाँ, से? नहीं, हम लोग B2C वेंडर्स के थ्रू है, नहीं तो हम लोगों ने B2C भी बनाया है, हार्वेस्ट बॉक्सेस वगैरह करते हैं। मेरे पास ये हार्वेस्ट बॉक्स वगैरह हम लोग करते हैं, जिसके अंदर लीफी ग्रीन्स के कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करता है। बट ये ओके। यही पे है, लोकल ही शहर में है, अहमदाबाद में है, और शहरों में नहीं। प्लस हम्म मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके जो फार्म्स हैं, वो लोग भी बनाते हैं, तो हम उनको जेन्युइन तरीके से गाइड करते हैं कि ये सब बिक कैसे सकता है। B2C में आपको हम्म। एक भाव अच्छा मिलता है, B2B में कहीं ना कहीं आपको उतने कॉम्पिटिटिव रेट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये व्हाट अबाउट टी एंड कॉफी? सी, इसमें करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बस बात वही वाइबिलिटी की आती है। तो नहीं, टी और कॉफी का सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मोस्टली चाय और कॉफी तो हर जगह चाहिए होती है। बात आपकी सही है, लेकिन बात यह है ना कि जब भी आप यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 560 स्क्वायर मीटर का फार्म बनाते हैं, 1 एकड़ का हम्म 1/8 भाग, टेम्परेचर कंट्रोल्ड फार्म बनाते हैं, तो उसको हम्म। रन करने का मतलब महीने में 50-60 थाउजेंड का खर्चा है। बिल्कुल। तो आप अगर 50-60 हजार रुपए की चीज उधर से डेवलप नहीं कर पा रहे, जैसे अभी मैंने आपने सेफ्रॉन की बात की थी, टी और कॉफी, सेफ्रॉन हम्म जितना तो एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन उसमें इतने प्लांट लगते हैं और इतनी साइकिल है कि वो इसमें वाइबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं या दिल्ली NCR की बात करूं, समर में हम्म। टेम्परेचर 45 से 50 हिट हो रहा है। और ये चाय बिल्कुल। वगैरह बेसिकली दार्जिलिंग साइड्स में होती है, जहाँ पे टेम्परेचर बड़ा प्लीजेंट होता है। अगर आपको 20-22 डिग्री मेंटेन करना है, तो आपकी कूलिंग का हम्म। खर्चा काफी ज्यादा आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली।
वो सब चीजों को कंपेयर करके ही आप किसी निष्कर्ष पे निकलते हैं। हमने हल्दी का भी काफी कुछ ट्राई किया, बट वो वाइबिलिटी बिल्कुल। नहीं बैठ रही है कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूं। तो हम्म। अल्टीमेटली ये क्रॉप्स बहुत हैं, बट आपको एक एनालाइज करना पड़े कि ये वाइबल है कि नहीं है। हम्म। क्योंकि आप करेक्ट। देखेंगे कि पत्ते होते हैं, पत्ते सूखने के बाद ना उनके एक्चुअल वेट का 95% भी नहीं होता। किसी भी पत्ते को सुखा देंगे, चाय के भी पत्ते हम्म। होते हैं, अगर वो 100 किलो बिल्कुल। के पत्ते हैं तो सूखने के बाद 5 किलो भी नहीं रहेंगे। सही बात फिर है, बिल्कुल। वहां पे वाइबिलिटी कैसे बैठेगी आपकी? करेक्ट करेक्ट। इट मीन्स ओवरऑल जब हम किसी चीज को ग्रो करने में इतना पैसा लगा रहे हैं तो एटलीस्ट उसका कुछ आउटकम निकले, उस हिसाब से हमको बिल्कुल ग्रो करें। बिल्कुल। ठीक वही बात है, अगर आपके शौक से पैसा नहीं होता ना, वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप कोई भी चीज दुनिया में करते हैं, अगर वो वाइबल नहीं है तो वो शट डाउन हो जाए। कई लोग वो बोलते हैं ये मैंने दुकान शौक के लिए खोल दी है, तो वो बंद होने वाली है। क्योंकि अगर वो कमाएगी नहीं तो कहीं ना कहीं घर वाले उसके बोलेंगे कि भाई ये शौक काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा है आपको, यू हैव टू शट डाउन। हम्म इसलिए वाइबिलिटी तो देखनी ही पड़े। अगर आप नेक टू नेक पे हैं तो भी घर वाले एक बार सपोर्ट कर दें आपको, ठीक है, बट माइनस को हम्म। कोई सपोर्ट ना कर पाए। इसलिए कुछ भी बिल्कुल लगाने बिल्कुल। से पहले मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई एक बार देखें पर किलो लैंडिंग कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी। चाय बना हम्म। सकते हैं, लेकिन आपकी पर किलो की कॉस्टिंग अगर 1,000 रुपए किलो आ रही, मार्केट में 500 रुपए में अवेलेबल है, तो वो धंधा नहीं करना चाहिए, कोई नहीं लेगा आपसे। बिल्कुल। करेक्ट। सही कहा आपने। तो आपने बहुत कुछ इसके बारे में बताया। एग्जैक्टली exactly, मुझे भी अब जाके क्लियर हुआ कि इसको हम कैसे, इस बिजनेस को आपने सक्सेसफुल कैसे किया होगा। ये पूरा ओवरव्यू मेरे दिमाग में चल रहा है और समझ में आ गया। जैसा कि आपने कहा कि आपने फार्मास्यूटिकल्स उससे बैचलर्स किया है, राइट, फार्मेसी किया है। तो सर आपने लाइक जॉब भी की है या फिर डायरेक्ट आप बिजनेस स्टार्ट किए? नहीं, मैंने 10 साल जॉब भी किया है। जॉब मेरे ओके। हिसाब से करना चाहिए इंसान को, एटलीस्ट इंसान डिसिप्लिन हो जाता है। बिल्कुल, ठीक एग्जैक्टली, प्रोसेस भी समझ में आती है कि क्या है। प्रोसेस समझता, आप बहुत कुछ करते हैं, कम से कम अगर आप रैंडम करते हैं तो आप इतना नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पर आपका एक वो व्यू होता है कि आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर एक चीजें होती है देखी है, आपने सेल्स देखी है, मार्केटिंग देखी है, प्रोडक्शन देखा है, एचआर देखा है, लोग आते हैं, लोगों का मैनेजमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ भी लोग हैं, टीम है। आपकी टीम अगर बिल्कुल हैंडल करना नहीं आता तो कैसे करेंगे आप? तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं चीजें आप सीखते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, आप खुद अपने आप में डिसिप्लिन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने बजे आना है ऑफिस, बिल्कुल वर्क कैसे करता है। अगर किसी ने जो खुद कभी टीम प्लेयर था ही नहीं, वो टीम लीडर नहीं बन सकता। तो एक प्लेयर होना भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही करें, लेकिन टीम प्लेयर बने आप सबसे पहले। तो बोलते हैं कि सबसे अच्छा गुरु वही होता है जो सबसे अच्छा शिष्य होता है। अगर आपने रिलीजियसली ऑर्डर फॉलो किए तभी लोग आपका फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपको बिल्कुल। नहीं पता कि ये चीजें होती कैसे हैं। जिसने करेक्ट। बहुत हेल्प किया ग्लोबल एक्सपोजर में, बाहर चीजें कैसे होती है, मार्केट कैसी है। आज की तारीख में हम लोग अबू धाबी वगैरह में भी फार्म लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा। एक्सपोर्ट समझते थे, एक्सपोर्ट होता कैसे, फॉरेन के हम्म। लोगों से आप डील कैसे करेंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो ये सब शायद ग्लोबल हम्म। एक्सपोजर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने जॉब की उसके बाद आपने, आपके बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आए होंगे, तो कुछ चैलेंजेस बीच में फेस किया आपने, लाइक जॉब से 10 इयर्स जॉब करने के बाद फिर एक स्टार्टअप करना, और कन्विंस एनवायरमेंट, सोशल बिल्कुल, इश्यूज भी आते हैं ना। चैलेंज तो था ही, लोग इजीली कन्विंस नहीं होते, पहले तो घर वाले ही, बट आई वाज क्वाइट लकी इन दिस केस। घर वालों को कन्विंस किया, वाइफ को कन्विंस किया, काफी सपोर्ट भी मिला। मेरी वाइफ पढ़ाती है, शी इज अ टीचर। ओके। तो अगर आपका कोई एक पार्टनर अर्न करता है तो आपको पता है कि आप बिल्कुल। एब्सोल्युटली जीरो पे नहीं है, एटलीस्ट यू आर हैविंग सम सपोर्ट। एंड सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुशन होता है कि चलो कहीं ना कहीं चीजें चलेंगी। एंड हम्म। इट वाज ऑल कैलकुलेटिव। आप पहले से चीजें समझते थे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये वाइबल है कि नहीं, हम्म। हम जो कर रहे हैं वो भी वाइबल है कि नहीं, करने से पहले इसको भी, क्योंकि अब जो 10 साल का एक्सपीरियंस था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसने इतनी समझ पैदा कर दी थी कि ये चीजें वाइबल हैं कि नहीं। इनफैक्ट आज मेरे Correct, भी पास कोई आता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं कि ये वाइबल है कि नहीं, क्योंकि वाइबल नहीं रहेगा तो बिल्कुल। शट डाउन हो जाएगा। फिर उसकी एक्सपायरी आ जाएगी। अगर वो चीजें वाइबल हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं, जब तक किसी भी बिजनेस से
आप पैसा कमा रहे हैं, आप उसको शट डाउन नहीं करेंगे। और लोग बिल्कुल। एक्चुअली एनालिसिस में मेरे को लगता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग, हम्म। आपने भी सुना होगा कि खेती में नुकसान, इसमें भाई जब इतना नुकसान हो रहा है तो उसको हम्म। बंद क्यों नहीं करते? बिल्कुल, खेती किसान कभी आप, रुकती नहीं है। या तो वो छोटा से फार्मर हो या फिर बहुत बड़े फार्मर हो, नुकसान होता है तो भी कंटिन्यूएशन लगे रहते हैं। नहीं तो आपको ना उस पे इंसान एनालाइज नहीं करता, और उसमें मतलब जैसे कोई इंसान गेहूं उगा रहा है तो वो व्हाट हैव ऑब्जर्व, वो 20-25 साल से वही कर रहा है। थोड़ा सा वो मार्केट हम्म। देखिए, शायद उसको दाल में शिफ्ट होना चाहिए, या उसको किसी फ्रूट्स में आ जाना चाहिए, उसमें आ जाना चाहिए। हर एक ऑप्शन है, बिल्कुल। लेकिन वो आप हम्म। ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करोगे। इसीलिए मैं भी आज बोलता हूँ कि हर चीजें सबके लिए नहीं है, कस्टमाइज्ड हैं। बिल्कुल। जैसे ये लीफी ग्रीन किसके लिए, ये किसके, इसलिए हम लोग साइट फिजिबिलिटी करते हैं, जमीन कैसा है, पानी कैसा है, टीडीएस कितना, उधर पे आरओ लगेगा नहीं लगेगा। थंब रूल नहीं हम्म। है। जो बिल्कुल। चीज देहरादून में हो रही है वो सिस्टम आपके इधर नहीं लग सकता, वहाँ का ज्योग्राफी अलग है, पानी अलग है। हम्म। तो बेसिकली ट्राई ये होता है कि आपको वहाँ पे, और उसी हिसाब से सीड वगैरह भी हम लोग करते हैं। समर रेजिस्टेंट हम्म। वेराइटीज है जो कि 45-50 डिग्री को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी बिल्कुल। न्यूट्रल वैरायटी लगा लिया तो कोलैप्स हो जाएंगे आप। एग्जैक्टली। तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और थोड़ा कंपैरिजन कर सके, मार्केट को देख सके, ये सब चीजें हैं मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूंगी कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स अभी कुछ स्टार्टअप्स का उनके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा या सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसा करना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए कुछ मैसेज। बिल्कुल, बहुत अच्छी फील्ड है। एग्रीकल्चर एक एवरग्रीन फील्ड है। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बट इंसान खाना नहीं छोड़ सकता, तो ये रेसिशन फ्री है। रेसेशन नहीं हम्म। आ सकता। और हम्म। अच्छे खाने की डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे ऑर्गेनिक स्टोर्स कैसे होते? ऑर्गेनिक स्टोर्स की बिल्कुल। जब मैं बात करता हूँ, अच्छा हो या बुरा इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट एक चीज हम्म। पक्का है, अगर बाहर सिंपल अगर गेहूं 20-25 रुपए किलो है, ऑर्गेनिक के नाम पे वो 50-60 पे बिकता है। और काफी सारे स्टोर खुल रहे हैं, और लगातार खुल रहे हैं, मतलब अच्छी चीज की डिमांड है। लेकिन आप बिल्कुल। कुछ बिल्कुल। कुछ भी सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा एक एनालिसिस करिए। कोई दिल्ली में हम्म। सक्सेसफुल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं आप यहाँ हो जाएंगे। और कोई अगर रिमोट एरिया में सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं आप दिल्ली में हो जाएंगे, क्योंकि रिमोट एरिया में जमीन हो सकता है उसको कौड़ियों के भाव पे पड़ी हो। दिल्ली में वही अगर आप हम्म। जमीन ले रहे हैं, बड़े शहरों में ले रहे हैं, तो पर स्क्वायर फीट की कीमत है। तो बिल्कुल। population, कई जगह एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में ही शायद 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़ है। हम्म। और बड़े शहरों में मतलब एकड़, करोड़ करोड़ से करोड़ों के तो फ्लैट होते हैं। तो बाकी सब तो बिल्कुल। बात है। तो कोई चीज उस हिसाब से एक आरओआई सेट होता है। अगर एक जमीन से, कोई जमीन मैंने 4 लाख की ली, उसमें से मैं 5 लाख लगा रहा हूँ, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन कोई जमीन ही मेरे को 1 करोड़ की पड़ रही है और मुझसे 4 लाख हम्म। निकाल, वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही है। बिल्कुल। एनालिसिस बिल्कुल करें, सही। बहुत सारे फार्म्स देखें, एंड एनालिसिस करना, फिजिबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को समझने का ट्राई करें। लोग फेल तब होते हैं जब वो मार्केट नहीं समझते, डिस्टेंस नहीं समझते। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लीफी ग्रीन्स के फार्म्स कई बार बंद भी हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं हम्म। कि शहर से बहुत दूर हैं। लीफी ग्रीन पेरिशेबल आइटम है, 4-5 घंटे में प्लांट श्रिंक होने लगते हैं, पत्ते खराब होने लगते हैं। अगर आप शहर के बिल्कुल। पास हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोल्ड हम्म। चेन मेंटेन करते हैं तो कोल्ड चेन का भी खर्चा आता है। जैसे आपने करेक्ट। एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग शहरों में तबेला खोलते हैं या दूध का धंधा करते हैं, B2C करते हैं, तो अच्छे रेट पे बेचते हैं। और जो हम्म। गांव वगैरह के क्षेत्रों में करते हैं, वो लोग बेसिकली डेयरी या इनको सप्लाई करते हैं। तो जो B2C हम्म। करते हैं वो 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए तक बेचते हैं। और जो डेयरीज को सप्लाई करते हैं वो 30, 40, 45 में फाइंड अप हम्म। होते हैं। तो हम इसका हम्म। एग्जाम्पल उधर नहीं कंसीडर कर सकते, वहां पे उसकी सेलिंग हाई, वो सेलिंग इसलिए हाई है क्योंकि वो दिल्ली में बैठा है। आप बिल्कुल। उस एक्साइटमेंट होके गांव में कहीं खोल कर आपने कैलकुलेशन 100 रुपए की पकड़ ली, तो आप फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो करेक्ट। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही गाय है, वही भैंस, वही तबेला, सब परिस्थितियां वही हैं, बट लोकेशन ये डिफरेंट है कि वहाँ उस तरीके के क्लाइंट है, यहाँ पे वो क्लाइंट बेस नहीं है। पेरिशेबल हम्म। आइटम, दूध है, गर्म नहीं होगा तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बिल्कुल एनालिसिस सही कहा करें, सर। कुछ देख के एकदम एक्साइटेड ना हो जाए, उसको समझने का ट्राई करें। फिजिबिलिटी स्टडी हम्म। जरूर करें। 10-15 देखें, देखने से आइडिया होगा, नहीं देखेंगे तो आइडिया कभी नहीं हो पाएगा आपको। नहीं हो पाएगा। करेक्ट।
एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो किताबी ज्ञान तो अपने जगह साहब है ही है। आप ग्राउंड जीरो हम्म, पे जाके देखें, जो उसको चला रहा है ओनर, उससे मिले। वो जितना आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता देगा ना, किताबों में तो सब अच्छा लगता है। करेक्ट। इन आपका कहने का मतलब है कि अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी बिल्कुल है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। आप बोलो कि मैंने किताब में एक आर्टिकल पढ़ लिया, जैसे आपने बोला कि सेफ्रॉन बहुत महंगा है, तो मैं एक्साइटेड हो कि सेफ्रॉन भाई जो लगा रहा है उससे पूछ लो। कैलकुलेशन, हम्म। कैलकुलेशन 1 किलो में कितना प्लांट लगेगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, मार्केट में ना लोग सेफ्रॉन का जो एक बड होता है जिसमें पौधा होता है, 10 से 20 रुपए में एक बेचते हैं। तो अगर आपको 1 लाख खरीदने हैं तो 20 लाख रुपए तो ऐसे ही लग गए आपके। बिल्कुल तो बिल्कुल। वाइबिलिटी कहाँ पे आई? सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, सेफ्रॉन तो बहुत महंगा बिकता है। और जो कर रहा है हम्म। थोड़ा कैलकुलेशन करें, वो बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो सर, अ, बहुत सारी चीजें आपने बताई। और बिल्कुल। इवन ये जो नया आपका एग्जैक्टली नया कंसेप्ट ही है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ये इंडिया हाइड्रोपोनिक्स के में बारे में काफी नहीं नया है। जानते। एब्सोल्युटली राइट, इंडिया में बहुत नया है। लेकिन ग्लोबली ये हाँ। काफी नया था। ये हाइड्रोपोनिक 1930 में डॉक्टर विलियम्स ने ये टर्म कॉइन किया था, तो 1930 से ये टर्म है। लेकिन हाँ, इंडिया में बिल्कुल। काफी बाद में आया। दैट्स ट्रू। तो अभी भी लोग नहीं जानते थे इसको, लेकिन मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी और बहुत सारे लोग जान जाएंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है और इस टाइप की भी फार्मिंग एग्जिस्ट करती है। ये भी लोग समझ पाएंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए। अगर आप कुछ और कुछ मैसेज देना चाहें। मैसेज मेरा सबको यही है कि बहुत सारी हंसी, हमको टेक्नोलॉजी से भागना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी हम्म। वर्क को ईज करने के लिए है। कई लोग मतलब टेक्नोलॉजी से हेजिटेट करते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को बिल्कुल। एम्ब्रेस करेंगे तो आपका काम आसान होगा और चीजें वाइबल होंगी। और ये कॉन्स्टेंटली बदलती हैं। जो चीज आज चल रही जरूरी नहीं 1 साल बाद भी चले, और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और खेती की भी केस में ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आज एक टाइप की चीजें चल रही, उसका अच्छा प्राइस मिल रहा है, हो सकता है कल को चीजें चेंज हो जाए। इसके कई एग्जाम्पल हैं। एक बहुत कॉमन हम्म। एग्जाम्पल है, जैसे कि समझिए ड्रैगन फ्रूट। आज से पाँच छह हम्म। साल पहले ये 300 400 500 में बिकता था। अब ये हम्म। मार्केट में 30 35 40 रुपए में है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 5 10 में भी हो जाए। तो हमको कहीं ना कहीं बिल्कुल। शिफ्ट करना पड़े। चीजें शिफ्ट होती हैं। एग्जैक्ट। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यही उगाऊंगा, जीवन भर यही उगाऊंगा। चीजें हम्म। डायनेमिक, नई चीजें सीखने के लिए मेंटली तैयार रहें आप। अगर नहीं सीखेंगे बिल्कुल तो एक्सपायर हो जाएंगे साथ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बेसिकली पैटर्न के हिसाब से हमको चलना होगा। और आपने बहुत सी चीजें ऐसी बताई, लाइक पैटर्न और वाइबिलिटी बताई आपने कि किस हिसाब से हमको ये सारी चीजें देखते हो, और एनालिसिस और प्रैक्टिकल होना, ये सारी चीजें आपने बताई। बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और ठीक है सर, और उम्मीद करते हैं हम कि राइस हाइड्रोपोनिक्स और भी नेचुरल तरीके से अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स और क्रॉप प्रोवाइड करेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम।